ये ट्रेन स्टेशन शुरू में डरावना नहीं लगता, लेकिन यकीन मानो ये सबसे डरावना स्टेशन है जो मैंने कभी देखा। अचानक ट्रेन की सुरंग से एक अजीब आवाज आई। वह डरावनी आवाज और तेज होती गई और आसपास की चीजों को भी प्रभावित करने लगी। भीड़ में खड़ा सेबेस्टियन नाम का एक आदमी कुछ अजीब महसूस करने लगा। वो वहां से जाने का सोच रहा था, लेकिन थोड़ी देर कर दी। जो लोग सुरंग के पास थे वो उस अजीब आवाज से बदलने लगे। उनकी आंखों का रंग बदल गया। वो लोग खुद को ट्रेन की पटरियों पर फेंकने लगे। जैसे ही ट्रेन आई, लोग उसकी तरफ खींचे चले गए। इस भगदड़ में सेबेस्टियन भी लगभग पटरियों पर गिर गया, लेकिन किसी तरह अपना संतुलन बचा लिया। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। वो उसे तुरंत घर आने को कहती है और कहती है कि अपनी बेटी अन्ना को स्कूल से ले आए। इधर स्टेशन पर हालात और भी बिगड़ने लगे। सेबेस्टियन ने देखा कि उसके कुछ सहकर्मी अपनी जान देने लगे। डर के मारे वो ऑफिस से भाग गया। बाहर एक आदमी ऊपर से गिरा और उसकी कार पर गिरा, जिससे कार पूरी तरह टूट गई। पूरा शहर अराजकता में बदल चुका था। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां टकरा रही थीं, सड़क हादसे हो रहे थे। सेबेस्टियन किसी तरह भागते हुए अन्ना के स्कूल पहुंचा। वहां का स्टाफ मर चुका था और स्कूल तबाह था। क्लासरूम में आग लगी थी और बच्चे डरे हुए थे। सेबेस्टियन ने अन्ना को पकड़ा और उसे आग और तबाही से बचाते हुए बाहर निकला। रास्ते में एक चर्च पड़ा, जहां एक पादरी ने उसे रोका। पादरी ने कहा कि यह सब ईश्वर का उपहार है, एक चमत्कार। लेकिन सेबेस्टियन को चमत्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता था। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। बाहर उसकी पत्नी दिखाई दी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार आई और उसे टक्कर मार दी। वो वहीं मर गई। 9 महीने बाद सेबेस्टियन और उसकी बेटी अन्ना एक सुनसान स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में साथ समय बिता रहे हैं। उनकी शांति अचानक टूट जाती है जब एक आवाज आती है। वे डर के मारे भागते हैं, लेकिन कुछ अंधे लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और उनका सारा खाना छीन लेते हैं। सेबेस्टियन घायल होता है और वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अन्ना उसे रोक लेती है। बाद में सेबेस्टियन उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हमलावर भूखे और मजबूर थे। रेडियो पर एक चेतावनी आती है कि कुछ अजीब एलियन बाहर हैं। लोगों को कहा जाता है कि उन्हें सीधे मत देखो, क्योंकि वो दिमाग पर कंट्रोल करके लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकते हैं। सेबेस्टियन और अन्ना अपनी आंखों को कपड़े से ढक लेते हैं और बाहर निकलते हैं। वो कुछ अजनबियों से मिलते हैं जिन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांधी होती है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वो कई दिनों से भूखा है और खाना मांगता है। शुरू में वो मदद करने से झिझकते हैं, लेकिन जब सेबेस्टियन कहता है कि वह एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर का पता है जो बिजली और गर्मी दे सकता है, तो वे उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वो उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं जहां कई लोग छिपे हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी मार्शियल सेबेस्टियन की चोट देखता है और उसे लिलियाना नाम की डॉक्टर के पास भेजता है। वो सेबेस्टियन की चोट का इलाज करती है और पूछती है कि क्या हुआ था। सेबेस्टियन कहता है कि कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी। बाद में वह उसे खाना देती है और सभी लोग आग के पास इकट्ठा होते। एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एलियंस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को चाकू से अंधा कर लिया और किसी तरह बच गया। वो बताता है कि एलियन जिन लोगों को पकड़ते हैं उनके माथे पर आंख जैसा एक निशान बना देते हैं। रात को जब सब लोग एक बस में सो रहे होते हैं, तब सेबेस्टियन अचानक बस स्टार्ट कर देता है। लिलियाना पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो सेबेस्टियन ठंडे अंदाज में कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और तेजी से बस चलाने लगता है। बाकी लोग जागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से बस चलाता है। वो ठिकाने और सब कुछ तोड़ता चला जाता है। आखिरकार बस पलट जाती है और सब घायल हो जाते हैं। उसी समय एलियंस वहां पहुंच जाते हैं। मार्शियल, जो बुरी तरह घायल होता है, बस से बाहर आता है और गलती से एलियंस को देख लेता है। वो आदमी तुरंत पास में पड़े एक तेज टुकड़े से खुद को मार लेता है। लिलियाना भी कांपती हुई बाहर आती है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखती हैं। सेबेस्टियन शांत स्वर में कहता है, घबराओ मत। फिर जबरदस्ती उसकी आंखें अपनी उंगलियों से खोल देता है। लिलियाना एलियंस को एक झलक देखती है और मर जाती है। एक और आदमी एलियंस को देख लेता है और अपना जलता हुआ सिगरेट बस से टपकते पेट्रोल पर फेंक देता है। तेज धमाका होता है और सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। सेबेस्टियन देखता है कि कैसे मृत लोगों के शरीरों से सुनहरी रोशनी की तरह उनकी आत्माएं ऊपर जा रही हैं। तभी पता चलता है कि अन्ना असल में सिर्फ सेबेस्टियन के दिमाग की कल्पना है। वो उसकी तारीफ करती है, उसे उद्धारकर्ता कहती है और कहती है कि उसने सही किया। अब सबकी आत्माएं एक बेहतर जगह पर जाएंगी। सेबेस्टियन एक अंधेरे गलियारे में चलता है और दीवार पर कई लोगों को सूली पर चढ़ा हुआ देखता है। उनके हाथ बंधे हुए हैं। ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा है। अपने आखिरी सांस में वह आदमी कहता है कि ये जो प्राणी हैं वो किसी और आकाश गंगा से आए राक्षस हैं और ये सबको मार डालेंगे। लेकिन सेबेस्टियन बिना किसी भाव के कहता है, नहीं, ये तो फरिश्ते हैं। वो धीरे से उस मरते हुए आदमी की आंखें बंद करता है और अपनी कल्पना में देखता है
कि उसकी आत्मा आकाश की ओर उड़ रही है। कुछ समय बाद सेबेस्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है कि एक औरत जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है एक फार्मेसी में जा रही है। वो उसके कदमों की आवाज सुनती है और रुक जाती है। वो पूछती है, कौन हो तुम? वो अपना नाम क्लेयर बताती है। सेबेस्टियन फिर वही पुराना झूठ दोहराता है कि वो भूखा है और कई दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसे एक जनरेटर की जगह पता है जो अब भी काम करता है। थोड़ी देर बाद क्लेयर के दो साथी राफा और ऑक्टावियो अपने दो कुत्तों के साथ आते हैं। वो सेबेस्टियन पर शक करते हैं और कहते हैं कि किसी अजनबी को अपने साथ ले जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्लेयर जनरेटर की बात सुनकर रुचि दिखाती है और कहती है कि शायद सेबेस्टियन मददगार साबित हो सकता है। उसी समय एलियन की मौजूदगी पास आ जाती है और उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। वो सेबेस्टियन को साथ लेकर अपने छुपे हुए ठिकाने की ओर भागते हैं, जो एक सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर है। अंदर पहुंचकर सेबेस्टियन बाकी लोगों से मिलता है। उनमें एक छोटी जर्मन लड़की सोफिया और एक बूढ़ा दंपति इसाबेल और रोबर्टो शामिल हैं। क्लेयर सोफिया को एक चॉकलेट का टुकड़ा देती है जो वो बाहर से लाई। सोफिया के चेहरे पर खुशी चमक उठती है जब उसे चॉकलेट मिलती है। राफा और ऑक्टावियो सेबेस्टियन को एक तरफ ले जाकर जनरेटर के बारे में और जानकारी मांगते हैं। सेबेस्टियन के दिमाग में अन्ना उसे चेतावनी देती है कि सच्चाई मत बताना और जल्दी से उन्हें बाहर ले जाओ। सेबेस्टियन उसकी बात मानता है और स्वीकार करता है कि उसने जनरेटर वाली बात झूठी कही थी। यह सुनकर राफा और ऑक्टावियो गुस्से में आ जाते हैं और उसे बंकर से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी सोफिया बीच में आ जाती है और जर्मन में कुछ कहती है। कोई उसकी बात नहीं समझता, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि उसने कहा है उसे बाहर मत निकालो। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक किसी को भी सोफिया की भाषा समझ नहीं आई थी और न ही किसी को पता था कि वह कहां से आई है। अब समूह सेबेस्टियन को बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसे यह जिम्मेदारी देता है कि वह सोफिया के बारे में और जानकारी निकाले। सोफिया फिर अपनी कहानी बताती है और सेबेस्टियन बाकी लोगों के लिए उसका अनुवाद करता है। वह बताती है कि वह अपनी मां के साथ एक रैंप पर जा रही थी। तभी अचानक चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे भागने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे। डर फैल गया। उसने देखा कि कई लोग नदी में कूदकर अपनी जान ले रहे थे। किसी तरह वह और उसकी मां एक वैन में छुपकर बच निकले। वैन के अंदर उन्होंने रेडियो पर सुना कि पहाड़ों में एक सुरक्षित जगह है। यह सुनकर बाकी लोग उससे पूछते हैं कि वह जगह कहाँ है। सोफिया कहती है कि उसे सही जगह याद नहीं। फिर वह एक चौक उठाकर दीवार पर एक पहाड़ के ऊपर बने किले का चित्र बनाती है। क्लेयर कहती है कि शायद वो कोई किला हो सकता है। सोफिया आगे बताती है कि वह और उसकी मां ने आंखों पर पट्टी बांध ली और वैन से बाहर निकल गई, लेकिन भागते समय वह गिर गई और अपनी मां से बिछड़ गई। उसके बाद वह उसे कभी नहीं देख पाई। भावुक होकर सोफिया रोने लगती। क्लेयर उसे चुप कराती है और बाकी लोगों को बताती है कि उसने सोफिया को वहीं पाया था और उसे अपने साथ ले आई। अब समूह यह चर्चा करने लगता है कि क्या उन्हें उस किले की तरफ जाना चाहिए। सेबेस्टियन कहता है कि कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि वहां और लोग हों या शायद सोफिया की मां भी मिल जाए। वो जोड़ता है कि वे इस बंकर में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। रोबर्टो इसका विरोध करता है और कहता है कि यह खुद को मौत के हवाले करना होगा, लेकिन जब सभी लोग वोट देते हैं तो ज्यादातर लोग किले की ओर जाने के पक्ष में होते हैं। आखिरकार रोबर्टो भी मान जाता है। उस रात सेबेस्टियन को फिर अन्ना की परछाई दिखाई देती है, जो उसे अपने शब्दों से प्रभावित करने लगती है। उसके कहने पर सेबेस्टियन चुपचाप कुत्तों की रस्सियों को थोड़ा काट देता है ताकि अगली सुबह जब एलियन आए तो कुत्ते भाग जाएं और अफरा तफरी मच जाए। और वैसा ही होता है। सुबह एलियन आते हैं और कुत्तों की रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे चारों ओर भ्रम और हड़कंप मच जाता है। जैसे ही एलियंस दिखाई देते हैं, हर कोई अपनी सबसे डरावनी यादों को फिर से जीने लगता है। क्लेयर को अपने भाई की मौत की यादें सताने लगती हैं। सोफिया अपनी मां की आवाज सुनती है, जो उसे धीरे से पट्टी हटाने को कह रही होती है। सोफिया पट्टी हटाने ही वाली होती है कि तभी ऑक्टावियो आकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ राफा अपने कुत्तों को खोज रहा होता है। उन्हें न पाकर वह बुरी तरह घबरा जाता है, अपनी आंखों की पट्टी उतारता है और सीधे एलियंस को देख लेता है। फौरन ही वह मानसिक रूप से टूट जाता है और पास की कार की विंडशील्ड पर अपना सिर मारकर अपनी जान ले लेता है। क्लेयर अपने भाई की यादों में फंसी हुई सिर पकड़े बैठी रहती है, मानसिक दर्द से बिल्कुल जकड़ी हुई। ऑक्टावियो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और सभी को सुरक्षित जगह ले जाने का रास्ता खोजता है। रोबर्टो राफा को ढूंढते हुए एक कुत्ते से काटा जाता है, जो अब एलियंस के नियंत्रण में है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। ऑक्टावियो सबको पुकारता है कि सब लोग सुरक्षित जगह की ओर चलें। वह जोर से राफा को भी बुलाता है, लेकिन उसे नहीं पाता। क्लेयर दर्द से कहती है कि राफा अब मर चुका है। यह सुनकर ऑक्टावियो टूट जाता है
बहुत दुखी हो जाता है। अंदर इसाबेल रोबर्टो की चोट पर पट्टी बांधती है। रोबर्टो कहता है कि उसने सुना है कि इसाबेल ने उसे धोखा दिया। इसाबेल कहती है कि यह झूठ है और एलियंस मन में नकली यादें भर रहे हैं ताकि मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। बाद में ऑक्टावियो बताता है कि उसे लगता है एलियंस किसी क्वांटम दुनिया से आए हैं। वे इंसानों के सबसे गहरे डर के अनुसार अपनी शक्ल बदलते हैं और उन्हीं डरों के जरिए लोगों को काबू में करते। क्लेयर अपने भाई के बारे में बताती है। उसे डिप्रेशन था और वो खुद एक मनोचिकित्सक होकर भी उसे बचा नहीं सकी। उसे अब भी अपराध बोध है। वह सेबेस्टियन से पूछती है कि जब एलियंस ने हमला किया था तब उसने अपने मन में क्या सुना, लेकिन सेबेस्टियन बात को काट देता है और पूछता है कि सोफिया कहाँ है। क्लेयर उसे ढूंढने जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे आराम करने को कहता है और खुद सोफिया को देखने चला जाता है। वह सोफिया को अकेले बैठा धीरे धीरे रोते हुए पाता है। वह उसके पास बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है, वही लॉकेट जो उसने एक बार अन्ना को उसके जन्मदिन पर दिया था। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। 7 महीने पहले अन्ना के जन्मदिन पर सेबेस्टियन उसे चूमता है और कहता है कि वे जल्द ही जश्न मनाएंगे। वर्तमान में अन्ना की आवाज सेबेस्टियन के मन में गूंजती है। वह पूछती है कि उसने उसका लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। तभी क्लेयर वहां आती है और कुछ अजीब सा महसूस कर सेबेस्टियन से पूछती है, अन्ना कौन है, तुम्हारी पत्नी या बेटी? क्योंकि लॉकेट पर अन्ना नाम खुदा हुआ था। वह और सवाल पूछती है। क्लेयर पूछती है कि क्या एलियंस के आने पर सेबेस्टियन ने अन्ना की ही आवाज सुनी थी। क्लेयर बताती है कि वह एक मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट है और प्यार से उसे मदद की पेशकश करती है। वह समझाती है कि सेबेस्टियन जो महसूस कर रहा है वह एलियंस की मानसिक चाल, माइंड मैनिपुलेशन है और उसे इसका सामना करना हो। क्लेयर अपनी कहानी भी बताती है, कैसे उसने भी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनी थी, लेकिन बाद में समझ गई कि वह असली नहीं थी। क्लेयर के पीछे खड़ी अन्ना की छाया फिर से सेबेस्टियन को भरमाने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि क्लेयर की बातों पर विश्वास मत करो। सेबेस्टियन अंदर से टूटा हुआ है। वह लगभग क्लेयर की बातों को मानने ही वाला होता है। तभी रोबर्टो की जोरदार चीख सबका ध्यान भटका देती है। उसका संक्रमण, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल गया है। क्लेयर जल्दी कहती है कि हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। क्लेयर, सेबेस्टियन और ऑक्टावियो पट्टी बांधते हैं और दवाइयां ढूंढने निकलते हैं। क्लेयर बाथरूम में जाती है जहां दवा की अलमारियां हैं। सेबेस्टियन और ऑक्टावियो एक और कमरा चेक करते हैं। ऑक्टावियो को दवा नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा खाना मिल जाता है। वह सेबेस्टियन को आवाज लगाकर पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। इस बीच अन्ना की आवाज फिर से सेबेस्टियन के दिमाग में गूंजती है। ध्यान भटकने के कारण सेबेस्टियन कह देता है कि सब खिड़कियां बंद हैं और वापस आ सकते हो। लेकिन जब ऑक्टावियो कमरे में आता है, वह देखता है कि एक खिड़की खुली है। वह अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और एलियंस को देख लेता है। तुरंत ही वह उनके नियंत्रण में आ जाता है। वह पागलपन में आकर एक चाकू उठाता है और अपने पेट में बार बार खुद को घोंपता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। सेबेस्टियन ये सब देखता है, हिला हुआ, बहुत डरा हुआ। बाकियों के विपरीत उसे ऑक्टावियो की आत्मा ऊपर उठती नहीं दिखती। उसे गहरा पछतावा होता है। क्लेयर दौड़ती हुई आती है और उसे वहां से ले जाती। अन्ना की आवाज अब भी उसे कह रही होती है कि क्लेयर की आंखों से पट्टी हटा दो, लेकिन क्लेयर उसे खींचकर बाहर ले जाती है। वे वापस इसाबेल और रोबर्टो के पास आते हैं। इसाबेल पूछती है कि ऑक्टावियो कहाँ है। क्लेयर रोते हुए कहती है वह नहीं बच सका। वह एंटीबायोटिक्स इसाबेल को दे देती है ताकि वह रोबर्टो का इलाज कर सके। इसाबेल फिर पूछती है कि सेबेस्टियन सबसे दूर क्यों बैठा है। क्लेयर कहती है कि वह बहुत दुखी है और सोच रहा है कि शायद खिड़की उसी ने खुली छोड़ी। सेबेस्टियन को गिल्ट, अपराध बोध बहुत सता रहा होता है। बाद में अन्ना एक बार फिर उसके मन में आती है और पूछती है कि उसने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं हटाई। सेबेस्टियन कहता है कि जब ऑक्टावियो मरा तो उसने उसकी आत्मा को ऊपर जाते नहीं देखा। अन्ना उसे कहती है कि वह अब अपना विश्वास खो चुका है। सेबेस्टियन टूट कर कहता है कि शायद मैं कोई मसीहा नहीं, शायद मैं एक भेड़िया हूँ। जब क्लेयर, सेबेस्टियन और बुजुर्ग दंपति बाहर जाते हैं, उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो एलियंस के काबू में होते हैं। उन्हें सीयर्स कहा जाता है। सीयर्स के नेता वही पादरी, प्रीस्ट होते हैं जिनसे सेबेस्टियन ने 9 महीने पहले चर्च में मुलाकात की थी। भागदौड़ और गड़बड़ी में रोबर्टो और इसाबेल बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं। एलियंस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनका अंत पास है। रोबर्टो इसाबेल को देखता है, आखिरी बार उसे महसूस करता है। वे दोनों अपनी आंखों की पट्टी हटा देते हैं। रोबर्टो और इसाबेल एक चुपचाप अंतिम विदाई साझा करते हैं और एलियंस उन्हें घेर लेते हैं। इस बीच क्लेयर को सेबेस्टियन के खास चश्मे मिलते हैं जिनसे वह आसानी से देख सकता है। सच्चाई तुरंत सामने आ जाती है। सेबेस्टियन पूरे समय झूठ बोलता रहा है। वह सिर्फ एक आम सर्वाइवर, बचे हुए इंसान नहीं है। वह एलियंस के साथ मिला हुआ है। क्लेयर समझ जाती है कि शायद ऑक्टावियो और राफा की मौतों के पीछे भी उसी का हाथ है। क्लेयर तुरंत सोफिया का हाथ पकड़ती है और उसे दूर चली जाती है, उस बच्ची की सुरक्षा के लिए। सेबेस्टियन के दिमाग में अन्ना की आवाज अब भी गूंज रही है। वह कहती है, सिर्फ 2 और मर जाएं
तो हम फिर मिल सकते हैं। क्लेयर सोफिया को बंकर की छत पर ले जाती है। वह कहती है, जो भी हो अपनी आंखों की पट्टी मत हटाना, लेकिन सेबेस्टियन उनका पीछा करता है। क्लेयर दूरी बनाए रखना चाहती है, पर उसकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से वह फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब सोफिया अकेली खड़ी है सेबेस्टियन के सामने। अन्ना की आवाज उसे कहती है, उसकी पट्टी हटा दो। सेबेस्टियन हाथ बढ़ाता है, पट्टी हटाने ही वाला होता है, लेकिन भावनाओं में बहकर रुक जाता है। वह ऐसा नहीं कर पाता। वह सोफिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसके बजाय वह उसे गले लगा लेता है। उसके अंदर कुछ बदल जाता है। बहुत समय बाद उसे फिर से इंसान जैसा महसूस होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है। 7 महीने पहले अन्ना का जन्मदिन। सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ खुशी मना रहा होता है, लेकिन तभी पादरी प्रीस्ट उनके घर में घुस आता है। वह अन्ना और सेबेस्टियन को छत पर ले जाता है। वह अन्ना के माथे पर स्याही से आंख का निशान बनाता है और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर करता है। अन्ना एलियंस के नियंत्रण में आ जाती है और खुद को छत से नीचे फेंक देती है। सेबेस्टियन टूट जाता है। वह पादरी को गुस्से से देखता है, लेकिन तभी एलियंस से आंख मिल जाती है। बस यही काफी था। अब एलियंस सेबेस्टियन के मन को भी नियंत्रित कर लेते हैं। अन्ना की आत्मा उसकी बगल में आकर कहती है, हम फिर से मिलेंगे। वर्तमान में सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया के पास लौटता है। वह पछतावे के साथ सच्चाई बताना चाहता है। क्लेयर उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन सेबेस्टियन कहता है, मैं धोखे में था। मैं समझा था कि मुझे चुना गया है, लेकिन अब जान गया हूं कि सब झूठ था। अब मैं सिर्फ तुम दोनों को बचाना चाहता। वह बताता है कि बाकियों के विपरीत वह एलियंस को देख सकता है और फिर भी जिंदा रह सकता है। यही उसकी आखिरी ताकत है। तभी दूसरी तरफ से सीयर्स उनका पीछा शुरू करते हैं। सेबेस्टियन जल्दी से क्लेयर और सोफिया को वहां से ले जाता है। एक सीयर आकर उस पर हमला करती है और उसकी आंखों में अपनी उंगलियां गढ़ाकर उसे अंधा करने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन में अचानक ताकत आ जाती है। वह उस सीयर को धक्का देता है। वह गिरती है और मर जाती है। सेबेस्टियन समय नहीं गंवाता। क्लेयर और सोफिया को एक कार में बैठाता है और उन्हें लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे बार बार अन्ना की परछाई दिखती है, जो कहती है, वापस लौट जाओ, छोड़ दो सब कुछ। लेकिन वह रुकता नहीं है। अंत में वह केबल लिफ्ट टावर के पास पहुंचता है। वही रास्ता जो सीधे उस पहाड़ पर जाता है जहां एक किला काशलन है और जहां सेना ने सुरक्षित जगह बनाई। वह कार को लिफ्ट के सामने रोकता है ताकि सीयर्स पीछा न कर सके। वह क्लेयर और सोफिया को कार से निकालता है और फिर कार को आग लगा देता है। अब यही केबल लिफ्ट उनकी अंतिम उम्मीद है। जब क्लेयर और सोफिया लिफ्ट में चढ़ने लगती हैं, सेबेस्टियन कहता है, अब हमें अलग होना होगा। क्लेयर उसे साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है, मुझे पीछे रहकर सीयर्स को रोकना होगा। क्लेयर भारी मन से अलविदा कहती है और सोफिया के साथ लिफ्ट में चढ़ जाती है। सोफिया सीढ़ियों के बीच के एक खाली हिस्से से फिसलने लगती है। क्लेयर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और सही समय पर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे समझ आ जाता है कि इस तरह वे नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वह अपनी आंखों की पट्टी ब्लाइंड फोल्ड हटा देती है ताकि वह दोनों को सुरक्षित रास्ते पर ले जा सके। उसे पूरा पता है कि यह कितना खतरनाक है। उधर पादरी फादर अपने अनुयायियों के साथ कार के पास पहुंचता है। जैसे ही वे कार तक पहुंचते हैं, उसमें भयानक धमाका होता है। चारों ओर आग और धुआं फैल जाता है, जिससे उनका रास्ता रुक जाता है। पादरी गुस्से में चिल्लाता है और सेबेस्टियन को एलियंस की महान योजना में शामिल होने के लिए कहता है। वह दावा करता है कि सेबेस्टियन को चुना गया है, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है। वह कहता है, मैं उन जीवों का गुलाम नहीं हूं और कभी बनूंगा भी नहीं। वह एक लोहे की रॉड उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में जिद और हिम्मत। वह कहता है, मैं तुम्हारे झूठे भगवान पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच क्लेयर चेयर लिफ्ट टावर के ऊपर पहुंचती है और उसे चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझ जाती है कि बिजली बंद, लिफ्ट काम नहीं कर रही। उसे एक नया आइडिया आता है। वह पास में एक बड़ी घंटी देखती है और उसे जोर से बजाना शुरू करती है ताकि एलियंस को आकर्षित किया जा सके। घंटी की आवाज सुनकर एलियंस पास आने लगते हैं। उनकी ऊर्जा से चेयर लिफ्ट चालू हो जाती है। इसी समय एलियंस सेबेस्टियन के दिमाग पर काबू पाने लगते हैं। वे उसे समझाते हैं कि पादरी उन्हें मुक्ति दिलाने आया है। सेबेस्टियन जलती हुई कार को देखता है और अन्ना की छवि उसे आग में जलती दिखती है। वह लगभग टूट जाता है, लेकिन खुद को संभालता है। वह कहता है, यह अन्ना नहीं हो सकती, वह जा चुकी है। फिर वह अपनी पूरी ताकत से पादरी के पेट पर रॉड मारता है। वहीं दूसरी ओर सोफिया टावर के किनारे से गिरने लगती है। क्लेयर फिर से उसे पकड़ लेती है। अब क्लेयर चेयर लिफ्ट पर ध्यान देती है। उसे समझ आता है कि लिफ्ट के दरवाजे खुलने और बंद होने में 4 सेकंड लगते हैं। वह तय करती है कि सही समय पर वह और सोफिया लिफ्ट में कूदकर चढ़ जाएंगी। इसी बीच पादरी सेबेस्टियन पर हमला करता है। सेबेस्टियन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन वे हार नहीं मानता। पादरी कहता है, तू मर जाएगा। सेबेस्टियन जवाब देता है, शायद मैं मर जाऊं, लेकिन क्लेयर और सोफिया बचेंगी। मैं अपनी बेटी के लिए बलिदान दूंगा। अब एलियंस क्लेयर के दिमाग पर हमला करते हैं। वह अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनती है, लेकिन खुद को संभालती है। वह मन में सेकंड गिनती है और सही समय पर
वह और सोफिया लिफ्ट में कूद जाती हैं। दोनों सुरक्षित बच जाती हैं। क्लेयर अपने दिल में चुपचाप सेबेस्टियन को धन्यवाद देती है। उधर सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जैसे जैसे उसकी सांसें धीमी पड़ती हैं, अन्ना उसकी कल्पना में सामने आती है। वह उसे गले लगाती है, उसे सुकून देती है और सेबेस्टियन धीरे धीरे हमेशा के लिए चला जाता है। क्लेयर और सोफिया आखिरकार महल कासल में पहुंच जाते हैं, जहां अब सेना का सुरक्षा ठिकाना बना हुआ है। सैनिक उन्हें पूछताछ इंक्वायरी के लिए अंदर ले जाते हैं। वहां का सैन्य केंद्र बहुत बड़ा होता है और उसमें शहर के बहुत से बचे हुए लोग काम कर रहे होते हैं। तभी सोफिया की माँ उसे देख लेती है और फिर होता है बहुत ही भावुक मिलन माँ और बेटी का। सोफिया की माँ क्लेयर को धन्यवाद देती है कि उसने उसकी बेटी को सुरक्षित वहां तक पहुंचाया। इसके बाद सैनिक क्लेयर को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। एक डॉक्टर उसकी आंखों की जांच करता है, यह देखने के लिए कि कहीं वह एलियंस के संपर्क में तो नहीं आई। क्लेयर बताती है कि वह एलियंस के साथ नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान जरूर था जिसने उसकी मदद की और उसे यहाँ तक पहुंचाया। वह कहती है कि बहुत से लोग अभी भी बाहर फंसे हुए हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। फिर डॉक्टर क्लेयर को एक इंजेक्शन देता है। क्लेयर पूछती है कि यह क्यों जरूरी है। डॉक्टर समझाता है कि यह एक केमिकल मार्कर है जो उसकी डीएनए में किसी भी बदलाव को पहचान सकेगा। ये बदलाव तब आते हैं जब कोई बहुत ज्यादा तनाव, दर्द या नुकसान झेलता है। ऐसे बदलावों से इंसान सीयर बन जाता है, यानी ऐसा इंसान जो एलियंस को देख सकता है बिना मरे, लेकिन धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आ जाता है। अब क्लेयर को समझ आता है कि सेबेस्टियन के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। जब उसने अपनी बेटी को मरते देखा तो शायद उसी गहरे दुख से उसके डीएनए में बदलाव आ गया और वह सीयर बन गया। डॉक्टर बताता है कि अगर क्लेयर में भी ऐसे बदलाव हुए हैं तो उसके खून से टीका, वैक्सीन बनाया जा सकता है। उधर एक लैब में दो वैज्ञानिक एक सीयर के खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे उसे चूहों पर टेस्ट करते हैं। अब तक वैक्सीन चूहों को एलियन की परछाई देखने के बाद 48 सेकंड तक जिंदा रख पाई थी। अब उन्होंने एक नया सीयर कंपाउंड बनाया है जिससे उन्हें उम्मीद है कि चूहे 1 मिनट तक जिंदा रह सकेंगे। वे नया कंपाउंड लगाकर टेस्ट करते हैं, लेकिन एक बार फिर परीक्षण असफल हो जाता है। चूहे जल्दी ही मर जाते हैं। उधर वह कैद किया गया सीयर बार बार चिल्लाता है। वह एलियंस को देखना चाहता है और इस तरह कहानी यहीं खत्म होती है।